डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी हिंदू स्टडीज़ विषय में आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, जो पिछला हमारा संवाद सत्र था उसमें हमने शब्द प्रमाण, जो आपका पेपर है प्रमाण मीमांसा, उसकी 5वीं इकाई जो है वो क्या है, शब्द प्रमाण, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। उसमें जाना था कि शब्द प्रमाण आखिर क्या है, उसमें तर्क भाषा के अनुसार हमने जाना था। उसके बाद विभिन्न जो जैन दर्शन के विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, उनके अनुसार हमने जाना था, विद्यानंद आदि। और उसके बाद फिर हमने ये जाना कि जो विभिन्न दर्शन हैं उसमें आप्तवचन क्या है, आप्तवचन के बाद फिर आप्तवचन जानने वाला कौन है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि आगम शब्द जो जैन में विशेष रूप से इस्तेमाल हुआ आप्त ज्ञान के लिए या फिर शब्द प्रमाण के लिए, शब्द प्रमाण, आप्त ज्ञान, आगम ज्ञान, ये 3 समानार्थक शब्द हैं, तो ये जैन दर्शन में इस्तेमाल हुए। उसके बाद और भी हमने देखा, कपिल मुनि का भी हमने शांख दर्शन देखा था। शांख दर्शन में क्या है भाई, तो उसमें बताया जो आप्त वचन जानने वाला है वही शब्द प्रमाण है। ठीक है, जो हमने एक सूत्र पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला में अब हम इस संवाद सत्र को आगे बढ़ाएंगे और शब्द प्रमाण को फिर से आगे देखते हैं। तो आज का सबसे पहला ये स्लाइड, जिसमें हमने शांख दर्शन पे ही पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे, जो हमने बताया था कि शांख योग श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ये बहुत प्राचीन है और कपिल मुनि का है। ठीक है, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, कपिल मुनि। तो अब ईश्वर कृष्ण की बात आती है। ठीक है, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण की बात जब हम करेंगे शांख दर्शन के अनुसार, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि विश्वसनीय वचन ही आप्तवाक्य है। कैसे विश्वसनीय, तो विश्वसनीय क्या है भाई, इसमें इनका क्या अर्थ है विश्वसनीय शब्द कहने से। तो विश्वसनीय मतलब जो आप्त वचन हो, आप्त वचन यानी जो शास्त्रोक्त विधि से कही गई बात हो, यानी शास्त्र को प्रमाण मानते हुए या शास्त्रों में जो निहित है उसे जानने वाला व्यक्ति, जब विश्वसनीय शब्द उसी के लिए आ रहा है कि विश्वसनीय वचन कहता है, यानी शास्त्रों से वो रेफरेंस उठाता है कि अमुक वेद में ये लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वेद ही धर्म का मूल है, ऐसी बातें या कोई भी ऐसी बात जो शास्त्रोक्त है उसे कहना। जैसे अब हम कह दें कि शब्द गुणकम आकाशम, तो आकाश का गुण जो है शब्द है या उसका लक्षण शब्द है, तो इससे क्या अर्थ हो गया, आकाश में शब्द दिखता नहीं है, लेकिन आकाश कहिए या आप जो कहते हैं एयर, वो मीडियम है ना शब्द को प्रोपोगेट करने का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। ठीक है, तो ये है शब्द की महिमा। तो विश्वसनीय वचन इसीलिए प्रयोग हो रहा है यहाँ। विश्वसनीय मतलब शास्त्रोक्त कहिए या फिर आप्त वचन कहिए या फिर इसको आगम कहिए, जैन के अनुसार सब एक ही है। तो विश्वसनीय वचन ही आप्त वाक्य होते हैं। और आप्त वाक्य कौन बोलता है, तो आप्त वाक्य वही बोलेगा जो शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र को जानता होगा। ठीक है, खुद शास्त्रोक्त व्यक्ति होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो शास्त्रों से रिफरेंसेस देता होगा, ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय है और वो आप्त वाक्य को जानने वाला है, वो यथार्थ ज्ञान का अनुभव स्वयं कर चुका है। ठीक, तो अब यहाँ एक सूत्र आ गया, आप्त श्रुति राप्त वचनम तु। आप्त श्रुति श्रुतिराप्त वचनम तु। तो वाचस्पति मिश्र ने आप्त शब्द जो है, वाचस्पति मिश्र, अब एक और विद्वान आ गए यहाँ, नाम देखते रहिएगा कि किसके अनुसार क्या। आपको नाम याद रखना है, सूत्र याद रखना है और क्या कहा है विद्वान ने, ये याद रखना है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो वाचस्पति मिश्र ने आप्त शब्द का अर्थ बताया है। अब आप्त शब्द का क्या अर्थ बताया, तो प्राप्त या युक्त या फिर यथार्थ, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है। ठीक है, किसने, वाचस्पति मिश्र ने। आप्त शब्द का अर्थ क्या बताया, तो प्राप्त या युक्त। ठीक है, यथार्थ यानी यथार्थ ज्ञान यानी शास्त्र। ठीक है, तो ये हो गए वाचस्पति मिश्र और ईश्वर कृष्ण का। तो ईश्वर कृष्ण के अनुसार क्या कहना उन्होंने, विश्वसनीय वचन ही आप्त वाक्य है। ठीक है, आप्त श्रुति राप्त वचनम तु, आप्त श्रुति राप्त वचनम तु।
ये सूत्र याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। और किसके अनुसार है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार। इसमें ईश्वर कृष्ण का नाम लिख दीजिएगा। फिर वाचस्पति मिश्र, आप्त शब्द का अर्थ बताया है कि प्राप्त या युक्त, यानी यथार्थ से ही क्या है, तो आप्त शब्द है, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब क्या बताया कि इस प्रकार जो श्रुति आप्त है। अब जब आप पढ़ेंगे शास्त्रों को तो श्रुति और स्मृति, उसमें दो शब्द आते हैं। जैसे जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो स्मृति हैं, ठीक है। श्रुति से ही स्मृति बन रही है वहाँ, आप ये ध्यान रखिएगा। किसी यथार्थ ज्ञान को, शास्त्रों को जानने वाले ने श्रुति का प्रयोग करके उसको, उसी श्रुति से स्मृति बन रही है यहाँ पे, ठीक है। उसी से धर्मशास्त्र आए, और धर्मशास्त्र का मूल्य अब देखेंगे वेद ही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो श्रुति है आप्त है। आप्त क्यों है, क्योंकि उसका जो, उसकी शुरुआत ही शास्त्र यानी वेद से हुई। वेद के बाद वहाँ से फिर आए धर्मशास्त्र आ गए, ठीक है। तो वहाँ पर आप किसी भी विद्वान का नाम ले लें, किसी भी धर्मशास्त्रीय का नाम ले लें, तो उन्होंने जो मूल टेक्स्ट है यानी जो वेद है, वहीं से ये सारी बातें कही या सुनी है। जो नियमावली उन्होंने बनाई थी उस समाज के और संसार के हिसाब से धर्मशास्त्र की, तो वो क्या थी, वो वेदों पे ही आश्रित थी, ठीक। उसका आधार क्या था, तो वेद थे या फिर आप्त था या शास्त्र था, ऐसा समझिएगा। तो वो आप्त श्रुति होती है। तो आप्त श्रुति क्या है, जो श्रुति आप्त है वो आप्त श्रुति है। आप्त शब्द आपको मैंने समझा दिया कई बार कि आप्त का क्या अर्थ है, ठीक। तो श्रुति वचनों को सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण माना गया है। कैसे वचनों को, श्रुति वचनों को, किसमें, तो सांख्य दर्शन में। यह याद रखिएगा, श्रुति, एक शब्द श्रुति, दूसरा क्या है, शब्द प्रमाण। श्रुति जो शब्द है उसको सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण माना गया है, ठीक। तो एक बार फिर से आप इसको समझिए कि जो श्रुति आप्त है वो आप्त श्रुति है। तो श्रुति क्या हो गई, बताया मैंने, वेदों से ही आई। जैसे कि आप घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो महाभारत या फिर रामायण की जो कथा बता रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं, तो वो श्रुति एक प्रकार की, ठीक है। वो जो हमारी परंपरा थी, जो हमारे वेद थे, जो शास्त्र थे, उन्हीं की बातें वो क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं अगली जनरेशन को, ठीक है, श्रुति के माध्यम से, शब्द के माध्यम से। और उसका प्रमाण या उसका आधार क्या है, शास्त्र है या आप्त है, ठीक है। तो इसीलिए आप्त श्रुति हो गया। अब श्रुति वचनों को सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण माना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब हमने सांख्य दर्शन देख लिया, अब इसके बाद योग की बात करेंगे, पतंजलि जिसके प्रवर्तक हुए, ठीक। तो पतंजलि का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है। उन्होंने ही बताया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, ठीक है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध ही क्या है, योग है, ऐसा पतंजलि ने बताया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, और फिर उन्होंने अष्टांग मार्ग भी बताया था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 जो उन्होंने बताए कि पहले आपको यम नियम का पालन करना है, उसके बाद ही आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ऐसा पतंजलि ने उपदेश दिया था अपने योग पातंजलि योग प्रदीप कहिए या फिर योग सूत्र में, ठीक है। तो योग दर्शन में शब्द प्रमाण के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, शब्द प्रमाण के लिए आगम। अब आगम का जैन में भी किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ बातें जो हैं कि सुपर इम्पोज हो रही हैं या फिर एक समान हैं। तो आपने योग दर्शन देखा, अब यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं कि जैन, ताकि याद रख सके कि वहाँ भी आगम शब्द आया है। जैन दार्शनिकों ने भी आगम शब्द प्रयोग किया है शब्द प्रमाण के लिए, ठीक। योग दर्शन के शब्द प्रमाण के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब व्यास जो हुए हमारे, व्यास ने भाष्य लिखा, तो व्यास का भाष्य के अनुसार क्या है, तत्वज्ञानी जो तत्व को समझता हो, ठीक है, अथवा यथार्थ दृष्टा जो यथार्थ को देख सके, यथार्थ का अनुभव कर सके, यथार्थ को समझ सके। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक समझा नहीं सकते। तो यथार्थ दृष्टा हो, खुद भी दृष्टा हो, ठीक। तो ये सारे जो जैन, आपको जैन हो चाहे फिर बौद्ध हो, चाहे जितने भी आपको विद्वान दिख रहे हैं, पतंजलि हैं, उसके बाद फिर कपिल मुनि हैं, और इस तरह करके ईश्वर कृष्ण, जिस तरह जो भी नाम दिख रहे हैं वो ऋषि ही थे,
उस युग के वो ऋषि थे, उन्होंने स्वयं उस चीज का दर्शन किया है, देखा है, अवलोकन किया है, समझा उसको, ठीक है, तभी वो तत्वज्ञानी हुए, आत्मसात किया जीवन में उन सारी शास्त्र की बातों को, ठीक। तो तत्वज्ञानी अथवा यथार्थ दृष्टा आप्त पुरुषों द्वारा अपने बोध का संप्रेषण, संप्रेषण शब्द याद रखिएगा, करने के लिए शब्दों के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है वह आगम प्रमाण कहलाता है। तो आगम प्रमाण क्या कहलाता है? तो आगम प्रमाण वो कहलाता है जो तत्वज्ञानी या यथार्थ दृष्टा आप्त पुरुष, याद रखिएगा ये तीन शब्द यहाँ है, एक हो गया तत्वज्ञानी, दूसरा यथार्थ दृष्टा, या फिर आप कहिए आप्त पुरुष। ये तीन एक ही प्रकार के लोगों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, चाहे आप तत्वज्ञानी कहें, चाहे यथार्थ दृष्टा कहें, चाहे आप्त पुरुष। ऐसे लोगों के द्वारा अपने बोध का संप्रेषण करने के लिए, ठीक है, जो उनको बोध हुआ, जो उनको ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ, उसका संप्रेषण करने के लिए, यानी उसे प्रोपगेट करने के लिए, औरों तक वो पहुंचाने के लिए वो सूत्र या फिर वो रहस्य संप्रेषण करने के लिए जो शब्दों को उन्होंने माध्यम बनाया, ठीक है, शब्दों को माध्यम बनाकर जो उपदेश दिया, वही आगम प्रमाण कहलाता है। तो क्या हुआ, जो तत्वज्ञानी हुए, चाहे यथार्थ दृष्टा, चाहे आप्त पुरुष हुए, ऐसे जो भी लोग हुए, उन्हें जो बोध हुआ, जो उन्होंने मतलब कि साधना की, ठीक है, उसके बाद या फिर किसी विषय के तत्व को समझा, तत्वबोध को प्राप्त किया, तो वो तत्वबोध दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हम और आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया या जिन शब्दों को माध्यम बनाया संप्रेषण हेतु, ठीक है, जिन शब्दों को माध्यम बना के अपने ग्रंथों में उपदेश दिया, वह आगम प्रमाण कहलाता है। ये शब्द प्रमाण की महिमा है। इसीलिए शब्द प्रमाण को जो आपके 6 दर्शन हुए, उन्होंने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया कि इसको तो किसी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तो भाई नेत्र से देखेंगे तब समझेंगे, लेकिन शब्द प्रमाण की महिमा इसलिए और भी बड़ी हो जाती है कि इसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में 6 दर्शनों स्वीकृत क्यों किया? आखिर वो इसीलिए किया क्योंकि इसकी महिमा ऐसी है कि तत्वज्ञानी, यथार्थ दृष्टा और आप्त पुरुष जो हैं, ऐसे पुरुषों ने जो शब्द या फिर अपना जो बोध उन्हें हुआ उसका संप्रेषण करने के लिए जो शब्द को माध्यम बना करके उपदेश दिया अपने ग्रंथों में, वही आगम प्रमाण है या शब्द प्रमाण है। आप इसको आगम कहो चाहे शब्द कहो, क्योंकि यहाँ पे योग दर्शन में शब्द प्रमाण को आगम कह दिया गया, तो आगम और शब्द का यहाँ पे एक अर्थ हो गया। केवल योग के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, इसे कहीं और लिख के मत आइएगा वरना गलत हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि योग दर्शन में शब्द प्रमाण के लिए आगम शब्द आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शब्द प्रमाण भी लिख सकते हैं जो अंतिम का आया, क्योंकि उन्होंने कहा शब्द प्रमाण को आगम माना है, ठीक, और एक जैन ने माना। तो इस तरह से आपको दर्शन की बारीकी समझनी होगी कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग किया गया, वही लिखना है। वरना यदि आप ये लिख के आ जाएंगे बौद्ध दर्शन में चारवाक में, तो तुरंत गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया न्याय दर्शन, ठीक है। तो अब गौतम ऋषि की बात होगी, तो न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानते हुए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन माना गया। चलो भैया, अब आ गया यथार्थ ज्ञान। अभी तक आप्त वचन था, आगम था, अब आ गया यथार्थ। तो यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है? तो है शब्द प्रमाण, ठीक है। तो न्याय दर्शन में क्या हुआ बताया, न्याय दर्शन में कि शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानते हुए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन मान लिया गया। तो यथार्थ ज्ञान जो है उसका जो यथार्थ ज्ञान का साधन स्वयं शब्द प्रमाण को मान लिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहां कह दी न्याय दर्शन कि न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानते हुए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन मान लिया गया। शब्द प्रमाण उसका साधन हो, किसका? यथार्थ ज्ञान का। समझिए, इसके संप्रेषण हेतु शब्द प्रमाण की बड़ी आवश्यकता, इसलिए उसकी बड़ी महिमा है। अब न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानते हुए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन माना है, ठीक। एक ही बात है, न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानते हुए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन माना गया है, ठीक। अब शब्द प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमा, शब्द आया शब्द से शब्द,
तो शब्द प्रमा की प्राप्ति है। देखिए प्रमा शब्द फिर से आ गया बड़े दिन बाद। तो शब्द प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। अब इसके बाद न्याय दर्शन की ही बात चल रही है अभी। तो न्याय दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह के अनुसार आप्तवाक्यम शब्द, आप्तवाक्य ही शब्द है। ठीक है, आप्तवाक्य जो है वो शब्द होता है। किसके अनुसार? तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के प्रतिष्ठापक या फिर कौन हुए विद्वान दार्शनिक कौन है? तो अन्नम भट्ट। और ये न्याय और वैशेषिक का सम्मिलित ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक दोनों दर्शनों का। ठीक, अन्नम भट्ट नाम याद रखिएगा। न्याय दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह के अनुसार आप्तवाक्यम शब्द, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। ठीक है, ये सब सूत्र हैं। वाक्यम पद समूह, ये सब आपको सूत्र ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, ये सब सूत्र शाक्तम पदम और ये यथा गामन येति अस्माद पदार यमथो बोधत्व इतीश्वर संकेत शक्ति, अर्थात आप्त व्यक्ति के वाक्य को शब्द कहते हैं। ठीक है, जो आप्त व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो यथार्थ ज्ञानी हो, वो आप्त व्यक्ति का जो वाक्य है उसे शब्द कहते हैं। आप्त का अर्थ है यथार्थ वक्ता। ये शब्द बार बार आ रहे हैं, याद हो जाएंगे आपको। इतनी बार ये स्लाइड आप जितनी बार ये वीडियो आप दोहरा कर देखेंगे आपको याद हो जाएंगे, तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस दर्शन में आपको शब्द, किस दर्शन में कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, उसमें आपको थोड़ा विजिलेंट रहना होगा। ठीक है, तो ये सब याद अगर हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, ये सब याद हो जाता है अगर अस्मात् पदार्यमर्थो बोधत्व इतीश्वर संकेत शक्ति, ये सब अगर याद हो जाए तो ठीक है। शक्तम पदम यथा गामन्येति, गामानयेति वाला ये सब तो याद हो सकता है आपको, शक्तम पदम। तो जो बड़े भले वो याद ना हो तो उसका हिंदी अर्थ और किस दर्शन में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया वो याद रखिएगा, जैसे यथार्थ वक्ता हो गया ये सब। ठीक है, अब शब्द प्रमाण के अंतर्गत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो पद के समूह हैं उनको वाक्य कहा गया। अब इसमें उदाहरण देखिए, गाम आनय, यह पद समूह वाक्य है। गाम आनय ये उदाहरण है, इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, पदों के समूह, जब दो पद जुड़ते हैं तब जो है वाक्य बनते हैं। ठीक, तो ये गाम आनय यह पद समूह वाक्य है। शाक्त को पद कहते हैं। ठीक है, शाक्त, अब आप पढ़ेंगे ग्रंथ, उसमें मातृका आया है कि ठीक है, शब्दों की माताएं मातृका। ठीक है, मातृका शक्ति ही सब कुछ है, तो शाक्त को पद कहते हैं, अथवा जिसमें शक्ति होती है। अब शक्ति आया, दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ेंगे तो मातृका मंत्राणाम मातृका देवी, ऐसे एक मंत्र है वहाँ पे। ठीक है, तो मंत्रों की जो मातृका है कौन है? मंत्राणाम मातृका देवी, वही शब्द है, या शक्ति कही, शक्ति ज़्यादा बेहतर शब्द। तो ये शक्ति है शब्दों की या शब्द प्रमाण की। ठीक है, उसे पद कहते हैं। जब भी शास्त्र कोट कर दिया तो उसके बाद कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि वो आप्त वचन है। ठीक, तो कोई भी पद शक्ति के कारण ही अर्थ का बोध कराता है। किसके कारण? कोई भी पद जो है शक्ति के कारण ही अर्थ का बोध कराता है। ठीक, क्योंकि मंत्राणाम मातृका देवी, तो जो शक्ति है यह शब्द शक्ति है। कैसी शक्ति? शब्द शक्ति। पद जब जुड़े तो शब्द बना, तो पदों के जुड़ने से शब्द बना, और वो शब्द क्या है? शक्ति। तो शक्ति के कारण ही अर्थ का बोध कराता है। अब ये काफी डीप जा रहा है दर्शन, तो आपको समझना होगा इसको, कि धीरे धीरे और हम डेप्थ में उसके उतरेंगे। तो प्रत्येक पद के आदि में ईश्वर संकेत रूप, शक्ति मतलब ईश्वर संकेत रूप, मतलब जो ईश्वर का संकेत कर रहा है कि ईश्वर रूप में विद्यमान है, वो क्या है? शक्ति। ठीक है, तो इस पद से यह अर्थ जाने, यह ईश्वर संकेत है। तो ये शब्द की महिमा आप समझिए, शब्द प्रमाण की। तो आज के लिए मित्रों बस इतना रखेंगे हम, और अगले संवाद सत्र में मिलेंगे, और उसमें फिर हम शब्द प्रमाण जो है हमारी 5वीं इकाई, उसमें और बेहद चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को आप लगातार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना फायदा है, और फिर हम मिलेंगे अगले संवाद सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।